हेलो स्टूडेंट्स, पेश है आपके लिए आंसर की हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2022-23 जिला समान परीक्षा बाड़मेर, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी, क्लास 11th। सेक्शन ए में रीडिंग वाले पोर्शन में पैसेज से संबंधित क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि अपन को एक बार की पैसेज को रीड आउट करके उसको समझना होता है कि इसमें मोटे रूप से क्या कहा गया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो पैसेज को पढ़ने से हमें ये पता चला कि एक टेंपल के बारे में पुजारी की कोई भर्ती होने वाली है, उसके लिए अलग अलग कैंडिडेट्स आमंत्रित किए जाते हैं और उनसे कुछ याद करने को कहा जाता है, फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। तो इस प्रकार से पैसेज को पढ़ते हैं और उसमें एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं लास्ट में जो दूसरों की लिए कुछ भलाई का काम करता है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेयर वॉज द फेमस टेम्पल सिचुएटेड। जब अपना क्वेश्चन वेयर से स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हमारे को किसी जगह का नाम लिखना होता है। तो पहले क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि फेमस टेम्पल यानी कि प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे स्थित था। तो आंसर होगा द फेमस टेम्पल वॉज ऑन ए हाई हिल इन आसाम, यानी फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है जो आसाम के अंदर एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित था। व्हेन डिड द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। अब उम्मीदवारों का सिलेक्शन प्रोसेस यानी प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई। अब जब क्वेश्चन कोई वैन से स्टार्ट हो तो आंसर में हमको टाइम के बारे में लिखना होता है। तो इसका आंसर ये हुआ द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जो पहला क्वेश्चन था वो था ये, इसका आंसर यहाँ था, और दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर है ये, आफ्टर ब्रेकफास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द ट्रस्टी आस्क टू डू इन द सिलेक्शन टेस्ट टू द एस्पायरेंट्स। कि जो एस्पायरेंट्स का मतलब है उम्मीदवार, अभ्यर्थी जो सिलेक्शन टेस्ट के लिए वहाँ पे आए, उनको ट्रस्टी ने यानी कि उस मंदिर के प्रबंधन विभाग ने क्या करने को कहा जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आंसर होगा द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पायरेंट्स टू रिसाइट डिफिकल्ट श्लोक्स और वर्सेस फ्रॉम द सेक्रेड टेक्स्ट। यानी कि उनको सेक्रेड टेक्स्ट का मतलब है किसी धार्मिक ग्रंथों से उनको श्लोक और वर्सेस छंद याद करने के लिए कहा गया, उनको रिसाइट करने के लिए सारे उम्मीदवारों को। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द यंग मैन गेट हर्ट बैडली। तो उनके अंदर ऐसा एक युवा आया था जो काफ़ी चोटिल था, तो चोटिल कैसे हुआ, हाउ यानी कैसे। तो आंसर में हमें लिखनी पड़ेगी वो सिचुएशन जिससे वो हर्ट हुआ बैडली यानी बुरी तरह से। आंसर लिखना है द यंग मैन गोट हर्ट बैडली वाइल रिमूविंग ऑल द थ्रॉन्स एंड शार्प स्टोन्स फ्रॉम द पाथ ऑफ द टेम्पल। यानी कि उस व्यक्ति ने अपने रास्ते में जो भी कांटे थे और जो भी थॉर्न्स यानी कांटे, शार्प स्टोन्स यानी नुकीले पत्थर थे, रास्ते से हटाए, मंदिर वाले रास्ते से, और दूसरे लोगों के लिए भी रास्ता बनाया, इस कारण से वो चोटिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर द एस्पायरेंट्स इन्फ्यूरेटेड। इन्फ्यूरेटेड का मतलब है क्रोधित हुए। दूसरे जो उम्मीदवार थे वो क्रोधित क्यों हुए, वाई। तो कारण लिखना है, ऐसे लिखेंगे The aspirants were infuriated because the trustee called the young man a true human being and chose him as the successor of the holy priest। यानी कि उस यंग मैन को उन्होंने एक ट्रू ह्यूमन बीइंग यानी एक सच्चा मानव मानते हुए उसको चुना और उसको जो है सक्सेसर का मतलब है उत्तराधिकारी बनाया, होली प्रिस्ट यानी कि पुजारी के रूप में। तो दूसरे एस्पायरेंट्स थे यानी कि दूसरे जो उम्मीदवार थे वो क्रोधित हुए, गुस्सा हुए कि हमने तो श्लोक वगैरह याद किए और इसको आपने कैसे पुजारी बना दिया। छठा क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग मैन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। अब यहाँ पे जो रियल जो मीनिंग है पूरे पैसेज का वो मिलने वाला है कि उस यंग मैन को सेलेक्ट क्यों किया प्रीस्ट के रूप में। तो आंसर होगा द यंग मैन वॉज सेलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग ही नॉट ओनली थॉट अबाउट अदर्स
बट ही ऑल्सो क्लियर द पाथ सो दैट नो वन वुड गेट हर्ट। यानी कि वो जो उम्मीदवार था, जो युवा, उसने पूरे रास्ते में आने वाले सारे जो नुकीले पत्थर और कांटे थे उसको साफ किया ताकि दूसरे लोगों को चोटें नहीं लगे। इस कारण से उसको देर हो गई थी, तो उसने भलाई का कार्य किया था। इस कारण से उसको पुजारी के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अ पर्सन हु फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर। यानी कि एक व्यक्ति जो अगले क्रम में आता है उत्तराधिकार के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? एक के बाद एक व्यक्ति आता है तो उसको बोलते हैं सक्सेसर, यानी उत्तराधिकारी। अगला एक और पैसेज है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर से लोहा लिया। काफ़ी इजी पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है, व्हाट डिड महाराणा प्रताप डू ऑल हिज लाइफ। यानी महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जीवन में क्या किया? तो आंसर होगा महाराणा प्रताप नेवर एक्सेप्टेड अकबर एज रूलर ऑफ इंडिया एंड थॉट विद अकबर ऑल हिज लाइफ। यानी महाराणा प्रताप ने अकबर को कभी भी भारत का शासक स्वीकार नहीं किया और न ही अकबर के बारे में कोई उनके मन में विचार आया पूरे जीवन में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज महाराणा प्रताप थिंकिंग अबाउट अकबर। महाराणा प्रताप की थिंकिंग मतलब सोच क्या थी अकबर के बारे में? तो आंसर होगा महाराणा प्रताप थिंकिंग वाज नो इंटेंशन टू फाइट विद अकबर बट ही कुड नॉट bow down to अकबर एंड एक्सेप्ट हिम एज हिज रूलर। कि महाराणा प्रताप के मन में ये थिंकिंग थी कि अकबर के साथ उनका युद्ध करने का कोई इंटेंशन यानी इरादा नहीं था। इसके अलावा अकबर के सामने वो कभी झुके नहीं और न ही अकबर को उन्होंने कभी अपना रूलर यानी शासक है जो एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी सिविलियंस वर किल्ड बाय अकबर इन द सीज ऑफ चित्तौड़। सिविलियंस यानी नागरिक, कितने नागरिक मारे गए जब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर सीज का मतलब है कब्ज़ा किया? तो आंसर होगा 27,000 सिविलियंस वर किल्ड बाय अकबर इन द सीज ऑफ चित्तौड़। यानी चित्तौड़ पे कब्जा किया उस समय अकबर ने 27,000 नागरिकों की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 11, विच फोर्ट वॉज प्रताप्स एंसेस्ट्रल होम। एंसेस्ट्रल का मतलब पूर्वजों का घर कौन सा फोर्ट कहलाता है? फोर्ट यानी किला। तो आंसर होगा चित्तौड़ फोर्ट वॉज प्रताप्स एंसेस्ट्रल होम। वाई डिड प्रताप रिमेन किंग ओनली ऑन पेपर। कि प्रताप केवल कागज़ों पे महाराजा क्यों बन के रह गए? वाई यानी क्यों। आंसर होगा प्रताप रिमेन्ड किंग ओनली ऑन पेपर बिकॉज ही नेवर रूल्ड एनी लैंड इन हिज लाइफ टाइम। कि उन्होंने किसी भी जो ज़मीन के ऊपर मतलब लैंड का मतलब होता है यहाँ पे ज़मीन होता है, लेकिन यहाँ पे लैंड का मतलब है कि कोई किसी राज्य को जीत कर उन्होंने कोई अधिकार नहीं किया, वे सिर्फ कागजों में महाराजा इस कारण से बने रहे। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज सेंट बाय प्रताप टू डाइन विथ कुंवर मान सिंह। तो उन्होंने कुंवर मान सिंह के साथ किसको भेजा था प्रताप ने? डाइन का मतलब है भोजन करने के लिए। तो आंसर होगा कुंवर अमर सिंह वॉज सेंट बाय प्रताप टू डाइन विद कुंवर मान सिंह। यहाँ पेपर में मिस प्रिंट थी लेकिन मैंने उसको करेक्शन करके लिखा है। उनके कुंवर थे अमर सिंह, उनके पुत्र, उनको प्रताप ने कुंवर मान सिंह के साथ में डाइन यानी भोजन करने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ फ्रॉम द पैसेज दैट इज़ अपोजिट टू रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब है अस्वीकार करना, तो रिजेक्ट का अपोजिट ढूंढना है हमें पैसेज में। तो पैसेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पड़ा है रिजेक्ट यानी नकारना, और इसका अपोजिट होगा एक्सेप्ट जो कि पहली लाइन में पड़ा है एक्सेप्टेड। तो इसको हमें अपोजिट के रूप में लिखना है, लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में राइटिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जिसके अंदर क्वेश्चन है वो लास्ट वीक द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वॉज हेल्ड इन योर स्कूल, डिस्क्राइब द इवेंट इन योर वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स that withheld school building, decorated the invitees, chief guest, arrival of chief guest, welcome the annual report, read prizes given away, chief guest address, thanksgiving। ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का हमें लिखना है, एक लिखनी है यहाँ पे इवेंट लिखनी है। तो इवेंट इस प्रकार से लिखी जाएगी, एनुअल डे इन आवर स्कूल, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पुरस्कार समारोह
पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित हुआ साथ में वार्षिक उत्सव के दौरान। तो ये सारा इस तरीके से लिखना है। इसके ऑप्शनल में एक प्रोसेस पूछा गया है, डिस्क्राइब टू प्रोसेस ऑफ एडमिशन टू ए स्कूल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स, कि स्कूल में एडमिशन कैसे लिया जाए। इसके लिए कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं। गेट प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है जो एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं और उसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की फैसिलिटी के बारे में और दूसरी, तो वो सारी कैसे फिलअप करनी है वो सारी बातें बताई होती है। तो इसमें है जो ये प्रोसेस आपको लिखना है जैसा मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द हेड गर्ल यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ए स्पीच टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर वैल्यूबल टाइम, सो प्रिपेयर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी समय के महत्व के बारे में एक स्पीच लिखना है। तो सबसे पहले अभिवादन करते हुए स्पीच में सबसे पहले सैल्यूटेशन होता है, अभिवादन होता है, हेलो एवरीबॉडी आई एम मोनिका। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैंने ये नाम ऐसे अपने हिसाब से लिखा है, आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई नाम नहीं देते उस टाइम। उसके बाद हेड गर्ल ऑफ क्लास 11th गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट द टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ऐसे स्टार्ट करना है। और उसके बाद टाइम से रिलेटेड, टाइम की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड सारी बातें लिखनी है और उस लास्ट में थैंक यू लिखना नहीं भूलना है। इसके ऑप्शनल में एक लिखा है रिपोर्ट पूछी गई है इलेक्शन मीटिंग्स के बारे में। चुनाव होते हैं उस समय इलेक्शन जो संबंधित पार्टियां होती है वो क्या क्या गतिविधियां करती है उसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे जोधपुर की रिपोर्ट है जो लिखी है मैंने, इसको आप देख लो। रिपोर्ट हमेशा अखबार के न्यूज़ की तरह होती है जो कि पास्ट टेंस में होती है, क्या क्या कार्यक्रम चल रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं। पब्लिक मीटिंग्स, बैनर्स, प्रिपरेशन, वोटर कैंपेन, किस प्रकार से चुनाव का प्रचार करते हैं, वैसे सारी चीज़ें लिखी है इधर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यू आर मानुषी चौहान, प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड बाड़मेर। क्या आप मानुषी चौहान हो और स्टूडेंट यूनियन यह इस विद्यालय का नाम है सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड बाड़मेर की, और वहाँ की जो प्रेसिडेंट हो स्टूडेंट यूनियन की, और आपको क्या करना है कि द मिड डे मील सर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8, कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन पोषाहार सर्व किया जाता है उसका जो स्टैंडर्ड है यानी कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू लुक इनटू द मैटर। अब उन स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है कि इस मामले की जांच कीजिए और पता लगाइए कि सर इसमें बच्चों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पुअर क्वालिटी का भोजन देके। तो इस तरीके से लिखना। देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, स्कूल का नाम, फिर जिस डेट को हम लेटर एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन की लिख लो। प्रिंसिपल सर को लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ से हमने पिकअप किया, रिगार्डिंग मतलब संबंधित, यहाँ से हमने सब्जेक्ट को है जो पिकअप किया, यहाँ से मिड डे मील सर्व टू द स्टूडेंट्स ऑफ, ये पुअर क्वालिटी का है, यहाँ से सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ शुरुआत करनी है। विद रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टेशन रोड बाड़मेर, आई वांट टू, यहाँ पे एक वर्ड और लिखना, आई वांट टू ड्रा योर काइंड नोटिस। आई वांट टू ड्रा, एक वर्ड आपको और लिखना है यहाँ पे, आई वांट टू ड्रा, आई वांट टू के बाद ड्रॉ लिखना है यहाँ पे, DRAW, यहाँ पे लिखना है एक और वर्ड, ड्रा योर काइंड नोटिस about the substandard and poor quality of midday meal in the school which is served to the students of class 1 to 8 in our school. Rice and wheat are bad quality. The midday meal in charge does not do his duty properly. There are insects in the grains. Cookum helpers do not clean the grains properly. It may impact badly on the health of the students. Vegetables are low quality and rotten also. तो इस प्रकार से कुछ कमियां होती है मिड डे मील के खाने पीने में, तो वो इस तरीके से एप्लीकेशन बनती है। और लास्ट में यूँ लिखना है कि प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। इसके ऑप्शनल में एक और क्वेश्चन है, यू आर आशीष, फिजिकल एजुकेशन टीचर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल बाड़मेर, राइट ए लेटर टू मेसर्स JP Singhal and Company बाड़मेर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर ए मिनिमम ऑफ 5 स्पोर्ट्स आइटम्स विद द डिटेल
आस्क फॉर द डिस्काउंट आल्सो, यानी कि आप है जो आशीष नाम है आपका और आप पीटीआई है दिल्ली पब्लिक स्कूल बाड़मेर, और आपको है जो मैसर्स जेपी सिंगल एंड कंपनी बाड़मेर को एक लेटर लिखना है जिसमें ये ऑर्डर देना है अपने स्कूल के लिए 5 स्पोर्ट्स आइटम यानी खेलकूद सामग्री के बारे में डिटेल में, और उनसे डिस्काउंट भी मांगना है। तो सबसे पहले जिस स्कूल में जो चाहिए सामग्री उसका एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर यहाँ पे एक स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस देना है। यहाँ पे स्पेस देने के बाद आगे सामने वाली कंपनी का नाम, फिर सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स फॉर स्कूल, उसके बाद सैल्यूटेशन डियर सर, उसके बाद ये आइटम क्वांटिटी है वो लिखना है, उसके बाद डिस्काउंट मांगा है 15% पहले ख़रीदा है, और वो ये भी उल्लेख किया है कि हमने 10% डिस्काउंट पहले भी लिया था। तो लास्ट में फेथफुली लिख के अपना नाम, पोस्ट और स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें जो पहला क्वेश्चन है सन इज हाइडिंग, नाउ आया हुआ है लास्ट में टाइम वर्ड, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगला जो है उसमें दिस मॉर्निंग टाइम वर्ड है, तो इससे संबंधित है जो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में है, तो इस तरीके से लिखना है। और थर्ड जो इसमें है लास्ट वीक लिखा है, बी फॉर्म भरनी है, वॉज होगा पास्ट सिंपल। उसके बाद ये बिफोर आफ्टर वाला है, तो इसमें हैड लेफ्ट भरा। उसके बाद 5th वाला है ये हैड लर्नड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें मॉडल्स पूछे गए हैं। ऑब्लिगेशन का है तो मस्ट, और उसके बाद डिटर्मिनेशन का है शैल भरेंगे। तीसरे में कॉशन है और लिस्ट आया हुआ है बीच में तो शुड होगा। और फोर्थ में पास्ट परपज़ है तो माइट होगा, प्रेजेंट परपज़ होता तो मे होता। उसके बाद आर्टिकल्स पूछे गए हैं नेक्स्ट में। स्टूडेंट इन मी इज़ स्टिल अलाइव, यहाँ स्टूडेंट का मतलब है विद्यार्थीपन, तो यहाँ पे जो है द लगेगा। उसके बाद कॉल है यानी कि जनरल बात है तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे उपमा दी गई है, कालिदास को शेक्सपियर की तो द लगेगा। उसके बाद लास्ट वाले में आवर आएगा, इसमें एच साइलेंट रहता है तो यहाँ एन लगेगा। सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अलाइंग प्लेनेट का है ये लेसन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के मुख्य जैविक व्यवस्था के जो मुख्य है इसमें सिस्टम में वो लिखने हैं, जिसमें फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, प्रिंसिपल बायोलॉजिक सिस्टम का पूरे वर्ल्ड में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की पूरे नींव है। व्हाट डज़ द सिस्टम सप्लाई, ये सिस्टम क्या सप्लाई करते हैं, ऑल द रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स, पेट्रोलियम, ड्राइव्ड, सिंथेटिक्स। गिव द अपोजिट ऑफ फर्टाइल फ्रॉम द पैसेज, फर्टाइल का अपोजिट लिखना है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, तो इसका अपोजिट होगा बंजर। बंजर हमें कहाँ से मिला, देखिए ये रहा यहाँ पे बैरन, बैरन वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि, तो इसका होगा बैरन, फर्टाइल का अपोजिट। इसके ऑप्शनल में एक और है पैसेज जिसमें जो है ये तुतनखामेन वाला लेसन है, मिस्र के फ़राव थे। व्हाट डिड कार्टर डू फॉर मंथ्स, जो ये कार्टर थे जिन्होंने खोजबीन की थी उन्होंने कई महीनों तक क्या किया, तो ये क्वेश्चन है जो लिखना है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ़राउज़ फनरी ट्रेजर्स, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, कॉफिन्स का मतलब है ताबूत, उनकी इन्वेस्टिगेट की कार्टर ने। व्हाट डिड कार्टर फाइंड व्हेन ही ओपन द फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन, कॉफिन का फर्स्ट लेयर मतलब परत उन्होंने है जो खोली तो क्या मिला उनको।
उनके जो फराव के संबंधित जो भी थे सामान वो मिले। उसके बाद है व्हाट हैपन टू द रिचुअल रेजिन्स, जो अंतिम समय में उनके लिए जो सारी चीज़ें, रेजिन्स का मतलब एक तरह का जो गोंद होता है जिसके उनकी जो कॉफिन में चिपकाया हुआ था उनकी बॉडी से, उसके साथ क्या हुआ, तो वो काफ़ी हार्ड हो गया था वो रेजिन्स। इसमें लिखना है फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ डेकोरेटेड फ्रॉम द पैसेज। डेकोरेटेड का सिनोनिम्स लिखना है, यानी पर्यायवाची लिखना है। डेकोरेटेड का मतलब सजाया हुआ, तो इसका पर्यायवाची होगा एडोरेंट, उसका मतलब भी होता है सजाना। देखो ये हमको कहाँ से मिला, एडोरेंट कहाँ से मिला, ये रहा यहाँ पे देखिए। ही फाउंड ए श्राउड एडोरेंट विद गारलैंड्स, यानी उनका जो कफन था वो मालाओं से सजा हुआ था। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में से है कि कॉमन लिंक था दादी और पोते के बीच में, खुशवंत सिंह के बीच में और उनकी दादी के बीच में, वो कैसे, मतलब कब ये छूट गया उनका, वैन यानी कब। द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, नाउ ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओवन, द सेपरेटेड द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। पहले विलेज में रहते थे ग्रैंड मदर और ऑथर, तो उनके बीच में अच्छा रिलेशन था, लेकिन जब ये शहर में रहने चले गए तो इनके बीच में जो रिलेशन स्नैप्ड का मतलब छिन गया। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ देयर इन द जू एट लुसाका। एलिंग प्लेनेट में से लिया गया है। लुसाका में जो जू है वहाँ पे क्या नोटिस बोर्ड लिखा गया है, जहाँ पे केज में एक केज है जहाँ उसके अंदर कोई एनिमल नहीं है, उसके अंदर मिरर लगा है और वहाँ पे लिखा गया है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जिसके अंदर हम खुद को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एंड हाउ डिड द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिसास्टर कैम, ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से लिया गया है। इफ़ वी शैल टुगेदर, तो उसमें लिखा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया कि कब और कैसे जो डिसास्टर यानी जो आपदा आने वाली थी, संकट आने वाला था, उसका पहला इंडिकेशन यानी संकेत उनको कैसे और कब मिला, तो इनको संकेत मिला जिस टाइम, वो आंसर में लिख दिया है। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। पोएम के स्टेंजा दिया गया है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। हाउ डज़ द पोएट डिस्क्राइब हर मदर्स फेस, पोइट अपने माँ का चेहरा कैसे डिस्क्राइब करता है, तो पोइट अपनी मदर का चेहरा है जो ये डिस्क्राइब करता है हर मदर स्वीट फेस, मधुर चेहरा। व्हेन डिड द पोइट्स मदर हैव ए स्वीट फेस, कब होता है द मदर का चेहरा है जो स्वीट फीलिंग वाला कब होता है, तो आंसर होगा द पोइट्स मदर वॉज ए बिग गर्ल इवन एट द एज ऑफ 12, उस समय उनका जो चेहरा है वो खुशी वाला होता है और मधुर, प्रसन्नता। हाउ मच डिड द सी चेंज, सी यानी समुद्र कितना चेंज हुआ, हाउ मच का मतलब कितना मात्रा में, तो इसका आंसर होगा द सी चेंज्ड लेस, समुद्र के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सिम्स, सिम्स का मतलब है लगना और इसका पर्यायवाची शब्द होगा अपीयर्स यानी लगना या प्रतीत होना। इसके ऑप्शन में एक और पोएम है, उस पोएम का क्वेश्चन है व्हाई डज द ट्री गेट थ्रिल्ड, पेड़ में कैसे जो रोमांच होता है, उसके अंदर जो गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है वो एंट्री करती है तब। उसके बाद वाई हैज़ द ट्री बीन कॉल्ड इंजन ऑफ हर फैमिली, ट्री उनके परिवार का इंजन कैसे है। लेबरनम ट्री, द टॉप ऑफ लेबरनम ट्री, जो इस प्रकार से उनके परिवार का इंजन है कि गोल्डफिंच की फैमिली जो वहाँ रहती है, और जब गोल्डफिंच जो बर्ड है वो एंट्री करती है तो पूरे ट्री में एक तरह से रोमांच पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 वाई हैज़ हर फेस बीन कॉल्ड एन आइडेंटिटी मास्क, इसका जो पहचान का जो मास्क है वो उसके चेहरे पे कैसे कहा जाता है, तो उसके चेहरे का जो मास्क है वो एक तरह से अलग अंदाज में होता है, थिकनेस में हिडन हो जाता है। व्हाट डज़ द गोल्डफिंच डू फॉर द ट्री, वो क्या किया उसने, गोल्डफिंच ने अपने ट्री के लिए क्या करती है वो, तो गोल्डफिंच है जो अपने चीं चीं की आवाज़ करती है और जब पेड़ के अंदर हलचल होती है, जब वो पेड़ से चली जाती है, वंस द गोल्डफिश लीव्स द ट्री दे बिकम क्वाइट एंड स्टिल अगेन,
पेड़ दोबारा शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। स्ट्रेंज टू टेल का मतलब क्या है, वॉइस ऑफ द रैन में से लिया गया है। स्ट्रेंज टू टेल यानी कि कोई बात कहना अजीब है, इसका आंसर ऐसे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। फोटोग्राफ में पोएम में से लिया गया है, कैमरे ने क्या कैप्चर किया। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड ए हैप्पी मोमेंट यानी खुशी के पल फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोइट्स मदर। पोइट की मदर की खुशी भरे दिन है जो यहाँ पे कैमरे ने कैप्चर किए। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसमें आरम और मोरेड की कहानी है जो घोड़े की सवारी करते हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम में कैसा फील किया, तो उसका आंसर ये है। उसके बाद इसके ऑप्शन में है व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नैरेटर इज़ रंगाज मैरिज। रंगा की शादी कराने के लिए लेखक है जो काफ़ी बहुत ही तीव्र गति से काम करता है, तो उसका स्वभाव कैसा है, तो उसके बारे में लिखा है। According to the story, the narrator is very simple and kind-hearted person. He seems to have a lot of admiration for his village and knows the smallest bits about his place. कि वो पूरे गांव के बारे में जानकारी देता है और प्रशंसा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज़ अल्बर्ट्स ओपिनियन रिगार्डिंग एजुकेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल में से लिया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की एजुकेशन के संबंध में क्या विचार थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनके ये विचार थे कि एजुकेशन शुड बी बेस्ड नॉट ऑन फैक्ट्स बट ऑन आइडियाज़, कि तथ्यों पे आधारित एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ विचारों पे आधारित होनी चाहिए। अल्बर्ट सेड दैट वन कुड गेट दीज फैक्ट्स फ्रॉम बुक्स, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग वाई सोल्जर्स किल्ड अदर सोल्जर्स इन वॉर। और इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाला ये पॉइंट था कि हिस्ट्री के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है जिसमें सैनिक मारे जाते हैं वो क्यों मारे जाते हैं युद्ध में। आइंस्टाइन आइडियाज़ पे फोकस ज़्यादा करते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर नंबर्स, वो उनके नंबर्स और कौन से साल में युद्ध हुआ ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30 वाई डिड द नैरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। द एड्रेस में से लिया गया है जिसमें ये पूछा गया है कि कहानी की जो नैरेटर है वो एड्रेस, अपने घर का एड्रेस क्यों भूलना चाहती थी। तो ये होगा द एड्रेस ऑफ द लेडी हेल्प्ड हर इन सर्चिंग आउट द हाउस ऑफ द लेडी, कि जिस घर पे जो महिला रहती थी उसको तो वो खोज कर ली उसने, बट नाउ सी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस एज आफ्टर विजिटिंग द हाउस ऑफ द लेडी। लेकिन वो घर का एड्रेस भूलना चाहती थी। शी फाउंड हाउ द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर वर केप्ट इन अ स्ट्रेंज मैनर, कि वो महिला है जो उनके घर से ले गई थी सारी वस्तुएं, वो स्ट्रेंज मैनर अजीब तरीके से रखी हुई थी और वो अपने घर को भूलना चाहती थी। तो इस प्रकार से इस पेपर का ये सॉल्यूशन था। आई होप इट विल हेल्प यू मोस्ट। थैंक यू।